लेकिन एक बात याद रखिए, जन्नतम बुढ़वा बुढ़िया नहीं थी, बुढ़वा लोग नहीं जाएगा जन्नत में। अब बहुत सारे बूढ़े लोग सोचते हैं की बोली यो हमरा इतना चिल्ला कर जमात में जाइए नमाज पढ़िए जन्नत में नहीं गो। हाँ, तो बूढ़े लोग जन्नत में बूढ़ा बनकर नहीं जाएगा, अल्लाह उसको जवान बनाकर जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह। हट्ठा कट्ठा नौजवान अल्लाह बनाएगा, बूढ़ा होकर मरा है अल्लाह जवान बनाएगा, 30 से 33 साल की उम्र होगी वो जन्नत में जाएगा, और जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी, सफा चट एकदम हैंडसम ब्यूटीफुल। हाँ, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी, जन्नत में दाढ़ी बोलिए बोलिए, हाँ, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी, और यहाँ तक सोने का कंगन होगा, ए मोटा मोटा कंगन, यहाँ तक हर जन्नती के हाथों में सोने का कंगन होगा, और बॉडी और खूबसूरत। अच्छा, खूबसूरती का भी एक बाजार होगा जन्नत में, खूबसूरत शक्लें बदलती चली जाएगी। अल्लाह, फिर जन्नत का मैं नज़ारा आपको क्या बताऊं, ज़हन को हाजिर कीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे आदम ज़मीन पे आया, अल्लाह ने हुक्म दिया जन्नत से निकल जा, ज़मीन पे आए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा घर बनाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम जन्नती पत्थर लेकर आए, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी, खाने काबा की बुनियाद रखी, तूफान नूह आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो, मेरे घर को बनाओ, मेरे घर को बनाओ, मेरे घर की तामीर करो। अब बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर। आज तो आलम यह है कि थोड़ा बड़ा पैसा वाला मस्जिद में झाड़ू लगाना पसंद नहीं करता। हमें लगे वो झाड़ू मोहल्ला वाला की कहती है। उलमा फरमाते हैं जिसने मस्जिद से एक तिनका उठाकर बाहर फेंक दिया, अल्लाह जन्नत में उसके घर में फरिश्तों से झाड़ू लगाएगा, अल्लाह फरिश्तों से झाड़ू लगवाएगा उसके घर में, जिसने मस्जिद से एक तिनका उठाकर बाहर फेंक दिया। जो मस्जिद में झाड़ू दे उसका क्या मकाम होगा, जो मस्जिद की खिदमत करे उसका क्या मकाम होगा, जो मस्जिद में इमाम नमाज पढ़ाए उसका क्या मकाम होगा, जो मस्जिद में मुअज्जिन अजान दे उसका क्या मकाम होगा। इंशाल्लाह मस्जिद बनाएंगे, कितने लोग बनाएंगे हाथ उठाइए इंशाल्लाह। फिर ये वाकया मैं सुनाता हूँ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में सुनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बात याद रखिएगा, जन्नत में महल बनाना है, ये बेटा, ये बेटी, ये पोता, ये नाती, ये भाई, ये चचा, ये दोस्त, ये अहबाब, सब इस दुनिया तक है। इस दुनिया के बाद जैसे आंख बंद हो जाएगी, सांसें रुक जाएगी, फिर कोई किसी का साथी नहीं है, फिर कोई किसी का दोस्त नहीं है, फिर कोई किसी का हम सफर नहीं है। जैसे ही आंखें बंद हो गई, सांसें रुक गई, सारे रिश्ते खत्म, सारे रिश्ते खत्म हुए कि नहीं हुए? बोलिए। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाने काबा की दीवार जोड़ रहे हैं। दीवार ऊंची हो गई, अब सीढ़ी नहीं है, टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पर चढ़कर हाथ को लंबा करके दीवार को जोड़ते। तो बेटे इस्माइल से कहा कि बेटा इस्माइल एक पत्थर उठा कर लाओ। वो पत्थर उठा कर लाया, और पैगंबर का मोजिज़ा है, जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े हुए, अल्लाह ने उस पत्थर को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे में मोम बना दिया। सुभान अल्लाह, आपके कदम का निशान आ गया।
और एक मोजिज़ा पैगंबर का ये भी था, जैसे जैसे दीवार ऊंची होती जाती थी ये पत्थर भी नीचे से लंबा बढ़ता चला जाता। वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखिएगा भाई, देखिएगा। तैयार हैं? हाथ उठा के इंशाल्लाह बताइए, देखेंगे। हाँ, तो 5 लाख का खर्चा कर लगा तो पत्थर यहाँ थोड़े जी, मक्काम जी की 5 लाख। अभी हज करने में, अब 2012 में हम लोग गए थे, 2012 में 3 लाख रुपए खर्चा हुआ था। अब वो भी क्या अजीजिया कैटेगरी में गए थे, सबसे कम कैटेगरी में गए थे, हाई फाई में नहीं गए थे, तो 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा हुआ था। अभी तो सीधे 5 लाख टका लागता हूँ तब हज कर। वो पत्थर अभी मौजूद है, उस पत्थर का नाम है मकाम इब्राहिम। वहां की गवर्नमेंट ने घेर दिया शीशा लेकर के, और तवाफ़े काबा 7 मरतबा खाने काबा का चक्कर लगाइए, और मकाम इब्राहिम के पास अल्लाह ने कहा 2 रकात नफल की नमाज पढ़ो, तुम्हारा एक तवाफ मुकम्मल हो गया, तुम्हारा एक तवाफ मुकम्मल हो गया। मदीना कैसी जगह है, मैं आपको क्या बताऊं, इतनी हसीन जगह है वो, क्या मदीना प्यारा है। एक बार अगर चले जाइएगा ना, जी नहीं चाहेगा कि फिर हम हिंदुस्तान लौट कर जाए। बस तमन्ना यह होगी कि काश मेरी मौत हो जाए और मेरा जिस्म जन्नतुल बकी में दफन हो जाए। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में। ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे। एक दीवाना जा रहा हज करने के लिए, अब वो मदीना करीब है, मौत आ गई। मौत ने कहा कि भाई अब तुम आगे कदम नहीं बढ़ा सकते, इसलिए कि तेरा वक्त पूरा हो चुका है, अब तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए हम आ गए हैं। तो ये दीवाना मौत से कहता है, ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे। ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। इस नाते पाक के और भी चंद अशआर हैं, इंशाअल्लाह मैं लास्ट में सुनाने की कोशिश करूंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हो गया, मेरे महबूब अब मक्का से मदीना चले जाइए। अल्लाह के नबी का हुक्म हुआ, सहाबाए कराम से फरमाया अल्लाह का हुक्म आ गया है, मक्का छोड़ने का हुक्म है। मक्का छोड़कर मदीना चले गए। कुर्बान जाए, धीरे धीरे सहाबाए कराम भी मदीना पहुंच गए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, काश मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती जहां पर हम सब लोग मिलकर नमाज पढ़ते, अल्लाह की इबादत करते, जिक्र अस्कार करते। तो साहबा ने अर्ज किया, ए आमिना के लाल, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप इरशाद फरमाएं, आप हुक्म दें, हम लोग मस्जिद बनाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मस्जिद के लिए जमीन चाहिए, मस्जिद के लिए जमीन चाहिए ना भाई। अभी साहबाए कराम अभी नए नए अभी मदीना गए थे, अपना घर, अपनी जायदाद, अपनी जमीन, अपना सोना, अपनी चांदी, हर चीज छोड़कर मक्का से मदीना चले गए थे। पास में तो कुछ था नहीं, तो जमीन खरीदेंगे कैसे? ईमान देखो, एक जमीन खाली थी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ऐसा करो, पता करो ये जमीन किसकी है, वो बेचेगा कि नहीं बेचेगा। बोला कि ले उसको। पता किया, 2 यतीम बच्चों की जमीन है, बाप नहीं, बाप का इंतकाल हो गया, चचा है। बोला कि जाओ दोनों को बुलाओ, बच्चों को भी बुलाओ, चचा को भी बुलाओ। आया, बैठा, सलाम किया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ये जमीन तुम्हारी। कहा या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? कहा कि मैं इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाऊंगा। सुभान अल्लाह। ए काश मदीने में
एक अपना भी घर होता, एक अपना भी घर होता, ए काश मदीने में एक अपना भी घर होता, एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता।